हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। आप लोग की दुआ से मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्ते को बेहतर कैसे बनाएं, और इसके लिए हम 6-7 टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग भी अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना कीमती समय आप लोग का व्यर्थ किए। सबसे पहला मेरा बात है कि बात और समझ। अगर हम एक दूसरे से संवाद और समझ अच्छी तरीके से करें, नियमित रूप से करें, तो हमारे रिश्ते को हम बनाने की पहली सीढ़ी पार कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। नियमित रूप से एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की समस्याओं को समझें और साझा करें, तो हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है कि एक दूसरे की बातों को सुनने की क्षमता। अगर हम एक दूसरे की बातों को सुनने की क्षमता रखते हैं और समझदारी से एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो हमारे बीच मनमुटाव होने के चांसेस ही कम रहेंगे। जब एक दूसरे को हम समझने लगेंगे तो हमारे बीच के मनमुटाव कम हो जाएंगे, और इसके लिए हमें एक दूसरे की बातों को सुनने की क्षमता रखनी होगी। आराम से बैठ के एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, समझेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं तीसरी बात। तीसरा हमारा टॉपिक है सम्मान और सहानुभूति। एक दूसरे की हम सम्मान करें, सहानुभूति दिखाएं, एक दूसरे का हमेशा मान और सम्मान करें, तो भी हमारा रिश्ता मनमुटाव हमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। और हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि रिश्तों में मान सम्मान बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान तो बखूबी हमें निभाना ही चाहिए, दोनों को, एक को नहीं, दोनों को। तो चलिए बात करते हैं चौथे टॉपिक की। ये तो हुई हमारी बात और समझ वाली बात। अब हमें सहयोग और समर्थन, इस विषय में भी सोचना चाहिए। एक दूसरे का हमेशा सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे का हमेशा समर्थन करना चाहिए। घरेलू कामों और जिम्मेवारियों को दोनों को साझा करना चाहिए, दोनों को मिलजुल के करना चाहिए। एक दूसरे के लक्ष्यों और सपनों का हमेशा समर्थन करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पत्नी ही करेगी पति को और पति नहीं करेगा पत्नी को, ऐसा कुछ नहीं है। तो पत्नी को भी पति का सहयोग और समर्थन करना चाहिए, उनके लक्ष्यों सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करनी चाहिए, और बखूबी पति को भी अपनी पत्नी के सहयोग और सपनों को, लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी बखूबी मदद करनी चाहिए। क्योंकि माँ बाप के बाद सिर्फ पति ही होता है जो उनके सपने और लक्ष्य को पूरा कर सकता है। महत्वपूर्ण निर्णयों को साझा करें। कहने का मतलब है कि जो भी महत्वपूर्ण हमारे निर्णय हैं उनको एक दूसरे को साझा करके, एक दूसरे से बातें करके, एक दूसरे का सहयोग लेके कोई भी निर्णय ले महत्वपूर्ण, तो हमेशा कभी भी मनमुटाव के चांसेस नहीं रहते। क्योंकि आप दोनों ने मिलके किया है, मिलके सपोर्ट किया है, मिलके बात की है, राय से किया है, तो कभी भी मनमुटाव नहीं होगा। इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अपनी लाइफ में ले तो दोनों को मिलके बैठ के 10 मिनट बात करके अपना सही जानकारी लेके ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक से बिना पूछे आप ले लिए, आपसे बिना पूछे वो ले लिया, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा प्रेम। पति पत्नी के बीच प्रेम का होना बहुत ही ज़रूरी है। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मैं जब पति पत्नी के रिश्ते की ही बात कर रही हूँ तो ये बात भी मुझे कहना उचित लगा, इसलिए मैंने ये बात भी बोली। कहने का मतलब है कि हम जब एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो हमें दिखाना भी चाहिए, प्रदर्शित भी करनी चाहिए, और एक दूसरे के लिए समय भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ करते हैं तो जिम्मेवारियां तो है सबके घर में, लेकिन एक दूसरे के लिए समय बिल्कुल निकालना चाहिए, बखूबी एक दूसरे को समय देना चाहिए। क्योंकि जब समय नहीं दोगे तो अपने आप दूरियां बढ़ेगी, रिश्ते में दरार आएगी, मनमुटाव आएगी। तो इसके लिए सबसे बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए समय दो, एक दूसरे का बात समझो, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझो, और एक दूसरे के लिए समय निकालो, थोड़ा समय स्पेंड एक दूसरे के साथ करो। बच्चे सभी की जिम्मेवारी हैं, लेकिन अपने लिए भी, पहले पति पत्नी का रिश्ता है, थोड़ा समय एक दूसरे के लिए निकालना ज़रूर चाहिए। और सबसे बड़ी बात है विश्वास और ईमानदारी। तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। एक दूसरे पर विश्वास रखो और विश्वास बनाए रखो। ये नहीं है कि विश्वास करो और विश्वास नहीं है थोड़े दिनों के लिए, ऐसा नहीं है। विश्वास करो तो विश्वास बनाए रखो लाइफ टाइम।
और जो भी कुछ भी करते हो तो ईमानदारी से करो, एक दूसरे के साथ ईमानदार बन के रहो, क्योंकि बेईमानी का रिश्ता तो दूसरा नहीं चल पाता, ये तो पति पत्नी के रिश्ता है, इसमें भी बेईमानी रहेगी तो कहाँ से रिश्ते निभा पाएंगे। एक दूसरे से ईमानदारी से बात करो और ईमानदारी से ही रहो। और कहने का मतलब ये है मेरा कि ईमानदारी तो सभी, ये बेईमानी का बात वहाँ नहीं, बेईमानी का बात ये है कि कुछ भी मत छुपाओ। कहने का मतलब ईमानदारी है कि आपके अगर प्रॉब्लम है लाइफ में तो एक दूसरे के साथ शेयर करो, ईमानदारी से आप भी शेयर करो और ईमानदारी से वो भी समझे। दोनों एक दूसरे को शेयर करो अपने सुख दुख ईमानदारी से, और ईमानदारी से ही एक दूसरे का समझो, तभी तो कुछ भी कोई भी कर सकता है लाइफ को अपने। अगर ईमानदारी से, अगर पति पत्नी ही एक दूसरे के रिश्ते को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे के दुख तकलीफ को नहीं समझ पाएंगे, तो तीसरा समझेगा? तीसरा तो मजाक ही उड़ाएगा, तीसरा तो कभी नहीं हमारी फीलिंग्स प्रॉब्लम को समझेगा। अगर पत्नी को ही ले ले तो वो कहाँ जाएगी? उसकी तो सारी खुशियाँ सुख दुख समय सब कुछ एक पति से ही जुड़ी होती है, उससे तो घर में रहना है। अगर पति ही समय ना दे पत्नी को, अच्छा लगेगा? ज़िंदगी से उब जाती हैं। इसलिए कहने का मतलब है कि पति को भी अपने पत्नी का समय देना चाहिए, और पत्नी को भी जिम्मेवारियां रहते हुए भी अपने पति को समय देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के बिना पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, पति पत्नी का जीवन व्यर्थ है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और मनमुटाव से रिश्ते तो खराब होते ही हैं, घर के एक दूसरे का साथ भी खराब होता है। कहने का मतलब एक ही ज़िंदगी हमें मिली है और वो हम साथ साथ हंसी खुशी नहीं गुजार पाते तो क्या कर पाएंगे? कभी खुश रह पाएंगे? ना हम रह पाएंगे ना हमारे पति। तो इसलिए दोनों को ये बात तो सोचनी पड़ेगी, ईमानदारी अपने रिश्ते में बखूबी बनाए रखनी पड़ेगी, और एक दूसरे से हर सुख दुख को साझा करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, ये तो हमें करनी पड़ेगी। और सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात करूँगी कि एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करना और आगे बढ़ना। गलती, इंसान तो गलतियों का पुतला है ही, हर किसी से लाइफ में गलती होती है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, किसी से छोटी किसी से बड़ी। अब एक गलती को ज़िंदगी भर हम लेके चलेंगे तो क्या कभी हम आगे बढ़ पाएंगे? ना हमारे बच्चे सुखी से रह पाएंगे, ना हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बखूबी एक दूसरे की गलतियों को समझो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। नहीं समझते तो समझाओ, आपका ही फर्ज है। क्या कौन सा इंसान है जो एक पत्नी अपने पति को नहीं समझा सकती और एक पति अपने पत्नी को नहीं समझा सकती? तो रिश्ता ही क्या है? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से समझने वाले ही नहीं हैं, बट ऐसा सभी लोग नहीं होते। कुछ लोग माइनर बोलते हैं जो किसी से नहीं समझ सकते, बाकी 100 में 95% तो ऐसे हैं पति पत्नी जो एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। तो उन्हें बैठ के समझाओ, अगर गलती है तो उसे आप समझा के क्यों नहीं सुधार सकते? तो समझो, समझाओ और उनकी गलतियों को माफ़ कर दो, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अगर बैठ के प्यार से समझाओगे तो क्या वो चीज़ है जो कोई नहीं समझ सकता? एक पत्नी घर की जिम्मेवारी उठाती है तो पति बाहर का जिम्मेवारी उठाता है, और दोनों में से अगर कोई एक ना हो तो घर अधूरा ही रहता है, और दोनों में से कोई भी एक खुश ना हो तो कोई रिश्ता सही नहीं है और ना ही वो चल पाएगा। तो और ना जब पति पत्नी आपस में खुश नहीं रहेंगे तो घर परिवार बच्चे कोई खुश नहीं रहेगा। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें एक दूसरे की गलतियों को, नासमझी को माफ़ करना होगा। पत्नी पति के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी रहती है, कुछ अगर बोल भी देता है तो उसे हमें मतलब हर लेडीज़ को भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि बाहर से बहुत थक हार के वो आते हैं। और पत्नी भी घर में दिन भर काम करती है, कभी किसी कारणवश उसे गुस्सा आता है, किसी की बातों से तकलीफ़ होती हुई रहती है तो कुछ बोल दे, तो इसको भी हर जेंट्स लोगों को, पुरुष लोगों को भूल जाना चाहिए और इसको लेके लाइफ टाइम ढूंढते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ता नहीं चल सकता। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना और हमें सपोर्ट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों।